ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 एंड 24 डेज। ए जो है एक दिन में 1/18 वर्क करता है और बी जो है एक दिन में 1/24 वर्क करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया। तो देखते हैं ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। 1/18 और 1/24 हो जाएगा 24 + 18 बटे में 18 गुना में 24, 24 और 8 32 और 10 42 बटे में 18 गुना में 24, 6 7 42, 6 3 18, 7/3 गुना 24 काम किया इन्होंने। ठीक है, एक दिन में। तो यह 8 दिन में कितना काम करेंगे, 7/3 गुना 24 गुना में 8, 8 से कटेगा 3, 7/9 वर्क इन्होंने 8 दिन में कर दिया। ठीक है, अब ये बोलता है कि एंड देन ए लेफ्ट, ए चला गया। अब क्या हुआ, ए भाई साहब चले गए। अब ये जो काम बचा है रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, बी। कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो पहले हम दिखाते हैं रिमेनिंग वर्क कितना है। 1 - 7/9, 2/9 काम बच गया। अब इसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी जो है एक काम को 24 दिन में करता है, तो अब इसे कितना काम करना है, 2/9 काम। तो ये 2/9 काम को कितने दिन में करेगा, 24 गुना 2/9, 3 8 = 24, 3 3 = 9, 16/3, 5 1/3। सेकेंड ऑप्शन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है 12 दिन में करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करता है, 1/12 वर्क करता है। ऐसे ही बी जो है 18 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है, ये 1/18 वर्क करता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया। तो पहले करते हैं ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। 1/12 और 1/18, ये हो जाएगा 18 गुना 12 और ऊपर 18 + 12, 10 20 30, 30/18 गुना 12, 3 6 = 3 10 = 2 3 = 2 5 = 5/36 वर्क एक दिन में। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 5/36 गुना में 2, यानी 5/18 काम। अब ए भाग गया तो बचा हुआ काम बी करेगा, तो रिमेनिंग वर्क ए लेफ्ट। अब क्या हुआ, ए चला गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 - 5/18। भाई इतना तो हो चुका ना, 13/18 काम रिमेनिंग है। अब इस बचे हुए काम को बी करेगा, तो बी एक काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। तो ये 13/18 काम को कितने दिन में करेगा, 18 गुना 13/18 यानी 13 दिन में। ठीक है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 एंड 12 डेज। ए जो है 6 दिन में करता है, यानी एक दिन में 1/6 वर्क करता है, और बी जो है 12 दिन में करता है, यानी एक दिन में 1/12 वर्क करता है। दे बिगेन दी वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 डे। 3 दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया, ए और बी ने 3 दिन, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6 और 1/12, 12 + 6 बटे में 12 गुना 6, 18/12 गुना 6, 6 3 18, 3 4 14, 1/4 वर्क करेंगे ये एक दिन में। लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया, 3 दिन। तो ये 3 दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 × 3, 3/4 वर्क कर देंगे 3 दिन में। ठीक है, अब जो रिमेनिंग वर्क है अगर 1 - 3/4 यानी 1/4 वर्क, ये बचा है काम। अब इस काम को कितने दिन में करेगा, बी। अब बी जो है एक काम को 12 दिन में करता है, तो ये 1/4 वर्क को कितने दिन में करेगा, 12 गुना 1/4 यानी 3 दिन में। देन दी टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है, तो टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज हो गए 3 पहले काम किए थे इन्होंने और 3 ही अकेला करेगा, तो 6 दिन हो गए टोटल। तो 6 ऑप्शन है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी जो है 30 दिन में कर रहे हैं ना, तो 1/, एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 1/A और 1/B। एक दिन का काम हो गया 1/30। बी और सी 24 दिन में करते हैं, 1/B और 1/C हो गया 1/24, और सी और ए 20 दिन में करते हैं, 1/C और 1/A हो गया 1/20। ठीक है, तीनों ने मिलके उस पर 10 दिन काम किया। तो पहले देखते तीनों मिलके 1/A, 1/B और 1/C का जो डबल होगा वो क्या हो जाएगा,
1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20 डबल हो जाएगा ना ये। एलसीएम आ जाएगा इसका 30 दूनी 60, 120, 5 चौक 20, हाँ 4 + 5 + 6, 6 4 10 5, 15/120। ये 2 नीचे आएगा तो ये 1/A 1/B और 1/C बच जाएगा। तो तीनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, 15/240 वर्क एक दिन में। लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया है? 10 दिन। तो ये 10 दिन में कितना काम करेंगे? 15/240 गुना में 10, 15/24 काम करेंगे। ठीक है, अब ये काम बच गया। अब बी और सी चले गए तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क हो गया 1 - 15/24, 24 - 15/24, 9/24, 3/8 वर्क रिमेनिंग है। इतना काम बचा है। अब इस काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो पहले ए अकेला कितने दिन में करता है निकालना पड़ेगा। तो देखो हमें पता है कि 1/A 1/B और 1/C कितना था? 15/240। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बी और सी हटा दो, 1/24, तो 1/A प्लस 1/24 हो गया 15/240। यहाँ से 1/A आ जाएगा 15/240 माइनस 1/24, ये 5/240, 548। तो 1/A हो गया 1/48। तो ए क्या है? 48 डेज में एक काम कर रहा है ना, या एक काम को 48 डेज में करता है। तो ये 3/8 वर्क को कितने दिन में कर देगा? 48 × 3/8, 6 8 = 48, 6 3 18, 18 दिन में। ए ऑप्शन। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। 1/A और 1/B हो गया 1/30, 30 दिन में काम करते हैं दोनों मिलके। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, 20 दिन काम किया इन्होंने। ठीक है, एंड देन बी लेफ्ट। देखो भाई, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 1/30 वर्क कर रहे हैं। तो इन्होंने 20 दिन काम किया, तो 20 दिन में इन्होंने किया 1/30 × 20, 2/3 वर्क। अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क निकाल लो, कितना बच गया? 1 - 2/3, यानी 1/3 वर्क रिमेनिंग है। ठीक है, अब बी चला गया, बी चला गया तो बचा काम क्या है? ए बच गया। अब in how many days A alone can finish the job? After another 20 days A finished the remaining work. A ने काम किया 20 दिन और, यानी A ने 1/3 काम कितने दिन में किया? 20 दिन में। तो ये एक काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। ए अकेला, सेकंड ऑप्शन। 8 men can do a work in 12 days. 8 बंदे एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर 6 days ऑफ वर्क 4 more men were engaged. अच्छा, 6 दिन इन्होंने काम कर दिया। तो देखो भाई, ये 12 दिन में एक काम कर देते हैं, तो ये एक दिन में करते 1/12 काम। इन्होंने 6 दिन काम कर लिया, तो 6 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया? गुना में 6, यानी 1/2 काम तो ये कर चुके हैं। ठीक है, यानी अब हमारा काम कितना बचा है? आधा काम बचा है। ये आधा हो चुका, तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग भी आधा ही है। अब 6 दिन काम के बाद इन्होंने 4 बंदे और लगा दी, अब बंदे हो गए 10 और काम रह गया आधा। तो कितने डेज में होगा ये? ध्यान देखो। ठीक है भाई, बंदे बढ़ चुके हैं लेकिन काम तो कम हो चुका है, क्योंकि 6 दिन तो इन्होंने भी तो कुछ किया है, आधा काम तो कर दिया, रह गया आधा। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा है? MDH/W। आवर्स है नहीं, आवर्स काट दो, M1D1 M2D2/W2। तो मैन 8 बंदे 12 दिन में जिस एक काम को कर रहे थे, अब वही काम अगर आधा हो जाए तो 10 बंदे कितने डेज में करेंगे? 2 पर चला जाएगा। 8 × 12 इज़ 20 गुना में D, 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा। तो यहाँ से हमारा डेज आ जाएगा सॉल्व करके ये 24/5 है ना, 4.8 डेज में। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। ए 12 दिन में एक काम करता है, यानी 1/A हो गया 1/24। ठीक है, एक दिन में एक ने 1/24 वर्क कर लेता है। बी जो है 9 दिन में करता है, तो 1/B हो गया 1/9 वर्क।
एक दिन में बी 1/9 काम करेगा और सी करेगा 1/12 वर्क। ठीक है, अब बी एंड सी स्टार्ट दी वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days। बी और सी ने काम किया, तो बी और सी देख लेते हैं। बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/9 और 1/12, 12 + 9/12 गुना 9, 21/12 गुना 9, 3 7 सा 3 3 सा 7/36 काम करते हैं एक दिन में। बी और सी एक दिन में 7/36 काम करते हैं। इन्होंने 3 दिन काम किया, तो 3 दिन में करेंगे 7/36 गुना 3 यानी 7/12 काम। ठीक है, अब काम बचा कितना, रिमेनिंग वर्क 1 - 7/12 यानी 5/12 काम बचा है अभी। अब इस काम को ए करेगा। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए। ए इस काम को कितने दिन में करेगा, अब ए पे आ जाओ। ए जो है एक काम को 24 दिन में कर रहा है, तो 5/12 काम को 24 गुना 5/12 यानी कि 10 दिन में करेगा। थर्ड ऑप्शन। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 days। कुछ लोग हैं कुछ लोग मैन हैं, कुछ पता नहीं कितने, वो 55 दिन में कितना काम कर देता है, एक काम। इफ़ देयर वर 6 persons मोर, अगर बंदे 6 ज़्यादा हो जाए, यानी इसको x मान लो, हमें नहीं पता x मान लिया, अगर 6 बंदे ज़्यादा हो जाए, द वर्क कुड बी फिनिश इन 11 days लेस। जो वर्क है, वर्क तो वही रहेगा 1, तो डेज इसमें लगेंगे 11 कम, यानी 44 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। तो बताओ कितने बंदे हैं ये, तो MD/W, MD/W, x × 55/1 = x + 6 × 44/1। 1 से बन गया, 5 × 4 = 5x is 4x + 24। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 24, x 24 आ गया। तो कितने लोग लगेंगे, 24 लोग। सेकंड ऑप्शन। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days। ए जो है 10 दिन में करता है, यानी 1/a हो गया 1/10 वर्क। बी जो है 15 दिन में करता है, बी एक दिन में 1/15 वर्क कर लेगा। ठीक है, इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए, अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, तो 1/a और 1/b, ये एक्चुअल में इनका 2 दिन का काम है, ये ध्यान रखना है। दोनों मिलके एक दिन में नहीं कर रहे, 2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। 1/10 और 1/15, 25/10 गुना 15, 5 2 5 3, 1/6 काम ही करते हैं 2 दिन में। 2 दिन में 1/6 करेंगे, तो 4 दिन में 1/6, या एक दिन लिख लो। एक दिन में करेंगे 1/6 गुना 1/2। ठीक है, और ये या उल्टा कर देते हैं, 1 मिनट भाई। 1/6 वर्क को 2 days में कर रहे हैं ना, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, 12 days में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 और 35 डे। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1/a होगा 1/28 वर्क, और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1/35 वर्क। तो हम निकाल लेते हैं दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/28 और 1/35। तो जगह 8 5 13, 3 2 5 1, 63/28 × 35। ठीक है, 8 5 13, 3 2 5 1 6 वर्क, इतना काम करते हैं ये एक दिन में दोनों मिलके। ठीक, अब आगे आते हैं। दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम। ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, यानी ए और बी ने x डेज काम किया, मानो साथ में हम मानते हैं x डेज। तो x डेज में ये कितना काम करेंगे, 63/28 × 35 × x वर्क। ठीक है, 7 से कर दे, 7 9 ज़ा 7 4 ज़ा 9/4 × 35 वर्क। इतना वर्क x हो चुका है। बी कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क इन 17 days। रिमेनिंग वर्क को बी ने 7 दिन में किया। देखो, रिमेनिंग वर्क निकालते हैं पहले। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1 - 9/35 दूनी 70, 140 वर्क x। ठीक है, इतना वर्क हमारा रिमेनिंग है।
अब इस काम को बी ने किया है 17 दिन में, बी ने 17 दिन में किया, तो बी एक दिन में कितना कर रहा था, 1/35 काम। तो पहले देखते हैं 17 दिन में कितना करेगा, 17/35 काम। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात, ये बी ने 17 दिन में काम किया है और ये काम भी बी ने 17 दिन में किया, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से 17/35 हमारा बराबर हो जाएगा 140 माइनस 9x अपॉन 140 के। 35 से गया 4, 4 7 28, 4 एकम 4 2 68 बराबर 140 माइनस 9x। ऐसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 140 माइनस 68, 10 में से 8 गए 2 और 13 में से 6 गए 7, 9x। x हो जाएगा 9 8 से 72, तो x आ गया। x क्या था, इन्होंने कितने दिन काम किया, तो 8 दिन साथ में काम किया। ठीक है, ए और बी 15 और 10 दिन में काम करते हैं। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव। 2 दिन बाद ये चला गया, तो ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 1/a हो गया 1/15, 1/b हो गया 1/10। दोनों मिलके ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/15 प्लस 1/10, 25/15 गुना में 10, 5 पंजे 5 दूनी 5 दिया, 1/6 वर्क। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/6 वर्क। लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया साथ में, 2 दिन, तो 2 दिन में इन्होंने कर दिया 1/3 वर्क। अब काम बच कितना गया, रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 काम भी बचा है। अब इस काम को कौन कर रहा है, ए अलोन, ए अकेला एक काम को 15 दिन में कर रहा था, तो 2/3 काम को कितने दिन में करेगा, 15 गुना 2/3, 3 पंजे 15 यानी 10 दिन में। फर्स्ट ऑप्शन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 और 12 दिन। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 days बी जॉइंड हिम। ए ने 4 दिन काम किया, फिर बी आ गया। ठीक है, देखो भाई ए पे आते हैं। ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/20 काम एक दिन में वर्क। बी एक दिन में कितना काम कर देता है, 1/12 वर्क। तो दोनों मिलके निकालो कितना काम करते हैं, दोनों मिलके, हाँ निकालना तो पड़ेगा, दोनों मिलके 1/20 और 1/12, 32/20 गुना में 12, 4 8 जा 4 5 जा 4 2 जा 4 3 जा, 2/15 काम करते हैं मिलके एक दिन में दोनों। ठीक, अब कंडीशंस पे आते हैं। कंडीशन क्या है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 days, 4 दिन तक ए ने काम किया। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/20 काम। इसने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में इसने कर दिया 1/5 काम। अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 काम अभी बचा हुआ है। अब इस काम को कौन कर रहा है, दोनों मिलके कर रहे हैं, ए और बी मिलके एक काम को 15/2 दिन में ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो ये 4/5 काम को कितने दिन में करेंगे, 15/2 गुना 4/5, 5 दिए 15, 2 दूनी 4, 6 दिन। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है कि कितने दिन काम चलेगा। अब 6 दिन तो है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से देखें तो 10 दिन भी हो सकता है आंसर, अगर शुरू, क्योंकि इन्हें 4 दिन किया और इन दोनों ने मिलके 6 दिन किया, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है। ऐसे में ना हिंदी वाला पढ़ लो, ज़्यादा बढ़िया होता है। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, काम कितना चला टोटल, तो 10 days आंसर आएगा, वैसे 6 days नहीं आएगा। ठीक है, टोटल काम तो 10 दिन चला ना, 4 दिन इसने अकेले ने कर दिया और 6 दिन इन्होंने मिलके किया है।